नमस्ते। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय की गहराई में जा रहे हैं। नमस्कार। हमारे सामने एक लेख का अंश है जो एक बहुत पुरानी, लगभग अविश्वसनीय सी लगने वाली मान्यता के बारे में है। हाँ, कि क्या रामायण काल की लंका आज भी जल रही है? बिल्कुल। और ये सवाल ये वाकई सदियों से कौतूहल का विषय रहा है ना। हाँ, रामायण, उसके पात्र, भगवान राम, हनुमान जी, रावण, फिर वो लंका दहन, ये सब तो हमारी सांस्कृतिक चेतना में बहुत गहरे बसे हैं। सही कहा। और जब किसी इतनी जानी मानी कहानी से ऐसा अनोखा, थोड़ा चौंकाने वाला दावा जुड़ता है तो जिज्ञासा तो होती ही है। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी ने लंका जाकर उसे जलाया था सीता जी की खोज में। ये रामायण का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। हाँ, एक निर्णायक क्षण। और हमारा आज का स्रोत, ये जो लेख है, ये इसी घटना को अपना आधार बनाता है। लेकिन फिर ये एक ऐसा मोड़ लेता है जो थोड़ा हैरान कर देता है। हाँ, ये लेख दावा करता है प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर कि वो जो आग थी वो कभी पूरी तरह बुझी ही नहीं। क्या बात करें, मतलब आज भी? हाँ, कि वो दिव्य अग्नि आज भी कहीं ना कहीं प्रज्वलित है। सुनने में ये किसी कल्पना जैसा लगता है ना? बिल्कुल। मतलब आज के जमाने में विज्ञान और तर्क के युग में ऐसी बात पर एकदम से यकीन करना तो मुश्किल है। सही है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस लेख में जो भी तर्क दिए गए हैं, जो कहानियां हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको परत दर परत खोलें। हाँ, देखें कि आधार क्या बताया गया है। हाँ, कि इस असाधारण दावे के पीछे आखिर क्या-क्या आधार बताए गए हैं। चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए। तो लेख का सबसे बड़ा, सबसे केंद्रीय दावा तो यही है कि लंका आज भी जल रही है। तो इसके पक्ष में सबसे पहला तर्क क्या दिया गया है? क्या कहता है लेख? यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। लेख के अनुसार देखिए, ये कोई साधारण मतलब भौतिक आग नहीं थी अच्छा। जिसे आप पानी या रेत डालकर बुझा दें। इसे कहा गया है त्रेता युग की ज्वाला। त्रेता युग की ज्वाला। हाँ, याद कीजिए, रामायण त्रेता युग की घटना मानी जाती है। तो ये उस युग की, उस काल की अग्नि है। त्रेता युग की ज्वाला। हाँ, इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक अलंकारिक बात है या इसका कोई गहरा अर्थ भी बताया गया है लेख में? नहीं, लेख इसे गहरे अर्थों में लेता है। इसमें बताया गया है कि लंका, जैसा कि वर्णन मिलता है हमें, सोने की बनी थी। हाँ, स्वर्ण लंका। स्वर्ण लंका। और हनुमान जी जो स्वयं दैवीय शक्तियों से संपन्न थे, उन्होंने जब अपनी पूंछ से आग लगाई तो वो महज एक लौ नहीं थी। तो क्या थी वो? लेख कहता है वो एक दैवीय अग्नि थी। ये शब्द महत्वपूर्ण है, दैवीय। दैवीय अग्नि, इसका मतलब ऐसी आग जो सामान्य नियमों से परे हो, क्या ये मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। लेख इसी बात पर जोर देता है। इसके अनुसार हाँ, ये एक ऐसी अग्नि थी अच्छा। जिसे पूरी तरह बुझाना वो संभव ही नहीं था। अच्छा। ये विचार हमें कई पौराणिक कथाओं में मिलता भी है ना? हाँ हाँ। जहाँ देवताओं या अवतारों के कार्यों का प्रभाव क्षणिक नहीं होता, हाँ हाँ, चिरस्थायी माना जाता है। बिल्कुल, चिरस्थायी, युगों तक रहने वाला। जैसे कोई वरदान या श्राप हमेशा के लिए प्रभावी रहता है, वैसे ही इस अग्नि को भी एक स्थायी, न बुझने वाला प्रभाव माना गया है। मतलब हनुमान जी की असीम शक्ति और उनके संकल्प का प्रतीक। तो ये एक तरह से उस घटना की दिव्यता को, उसकी महत्ता को स्थापित करने का प्रयास है कि उसका असर आज तक है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन क्या लेख सिर्फ इसी आध्यात्मिक या पौराणिक व्याख्या पर रुक जाता है या फिर वो किसी तरह के भौतिक संकेत या प्रमाण की ओर भी इशारा करता है? क्योंकि देखिए, आजकल लोग सिर्फ आस्था से संतुष्ट नहीं होते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं होते। वो कुछ देखना, कुछ महसूस करना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही बिंदु उठा रही हैं। और लेख इसी दिशा में आगे बढ़ता भी है। वो सिर्फ पौराणिक व्याख्या देकर नहीं रुकता। अच्छा। इसमें एक और बेहद रोचक पहलू का जिक्र है। बताया गया है कि आधुनिक श्रीलंका, जिसे रामायण कालीन लंका माना जाता है, हाँ। उसके कुछ खास हिस्सों में रात के अंधेरे में कभी-कभी एक रहस्यमयी धीमी सी रोशनी दिखाई देती है। रहस्यमयी रोशनी कहाँ पर? ये तो वाकई उत्सुकता जगाने वाली बात है। किस तरह की रोशनी? क्या इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है या लेख इसे सीधे उस पुरानी आग से जोड़ता है? देखिए, लेख वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की बात नहीं करता, वो स्थानीय मान्यताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अच्छा, स्थानीय मान्यताएं। हाँ,
उसके मुताबिक कुछ दुर्गम इलाकों में, शायद पहाड़ों पर या घने जंगलों में, रात को जमीन से या चट्टानों के बीच से एक हल्की, थोड़ी अस्पष्ट सी चमक वो उभरती दिखती है। रोज नहीं? नहीं, रोज नहीं, कभी कभार ही नजर आती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि लेख के अनुसार वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो पीढ़ियों से वहाँ रहते आए हैं, हाँ। वो इन रोशनियों को लंका की छुपी हुई अग्नि मानते हैं। ओहो, यानी स्थानीय लोक कथाओं ने इस रोशनी को सीधे रामायण की घटना और उस दैवी अग्नि से जोड़ दिया है। ये तो लोकमानस का एक अद्भुत उदाहरण है। एकदम। लेख इसी कनेक्शन को उजागर करता है। ये दिखाता है कि कैसे लोक कथाएं अक्सर उन घटनाओं या प्राकृतिक दृश्यों को, जिनका स्पष्ट कारण समझ नहीं आता, हाँ, अपनी जानी पहचानी पौराणिक कथाओं के ढांचे में फिट कर लेती हैं। उनके लिए ये रहस्यमयी रोशनी वो हनुमान जी द्वारा लगाई गई उस चिरस्थायी अग्नि का ही एक प्रकट रूप है। अच्छा। जो आज भी धरती के गर्भ में कहीं कहीं सुलग रही है। लेख ये स्पष्ट करता है कि ये कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। हाँ, बल्कि वहाँ के लोगों का गहरा विश्वास है, उनकी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा है ये। तो ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक प्राचीन कथा आज भी जमीन से जुड़ी हुई महसूस की जाती है। वहाँ के भूगोल से, वहाँ के अनुभवों से उसको जोड़ा जाता है। बिल्कुल। ये आस्था और अवलोकन के बीच का वो धुंधला सा क्षेत्र है, जहाँ पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि लोग वो देख रहे हैं जिसमें वो विश्वास करते हैं, या उनका अवलोकन उनके विश्वास को और पुख्ता कर रहा है। सही कहा। लेख हमें इसी दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सतह की बात नहीं है। ये रोशनी तो वो है जो जमीन पर दिखती है, लेकिन लेख एक और, इससे भी ज्यादा गहरे और कल्पना को झकझोर देने वाले सिद्धांत का जिक्र करता है। अच्छा, वो क्या है? कुछ विद्वानों या शोधकर्ताओं का हवाला देते हुए ये लेख बताता है कि रावण का जो असली स्वर्ण महल था, हाँ, वो शायद आज की श्रीलंकाई जमीन पर था ही नहीं। अरे, तो कहाँ था? लेख के अनुसार कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि रावण का वो वैभवशाली स्वर्ण महल, सोने की लंका का हृदय, वो किसी प्राकृतिक आपदा या शायद उसी अग्नि के प्रभाव से समुद्र में समा गया था। समुद्र में? हाँ, वो आज समुद्र की गहराइयों में कहीं डूबा हुआ है। समुद्र के नीचे? अरे, ये तो एटलांटिस या द्वारका जैसी वैसी खोई हुई नगरी की कहानियों जैसा लगता है। हाँ, कुछ वैसा ही। तो क्या उस डूबे हुए महल में भी आग जल रही है? ये कैसे संभव हो सकता है भला? मतलब पानी के नीचे आग? यहीं पर ये सिद्धांत सबसे ज्यादा हैरान करता है। लेख कहता है कि इस मान्यता के अनुसार हाँ, उस डूबे हुए स्वर्ण महल के खंडरों में या उसके गर्भ में एक अनंत अग्नि आज भी चल रही है। अनंत अग्नि पानी के नीचे? हाँ, पानी भी उसे बुझा नहीं पाया है। इसे हनुमान जी की उस देवीय अग्नि की शक्ति का आप कह सकते हैं चरम प्रमाण माना जाता है। एक ऐसी ज्वाला जो सृष्टि के नियमों से भी परे है। बाप रे। जो जल के अंदर भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। समुद्र की गहराइयों में एक अनंत अग्नि, ये तो सचमुच कल्पना से भी परे की बात है। ये सोचना ही कितना रोमांचक है ना? क्या लेख इस मान्यता के किसी स्रोत या आधार का उल्लेख करता है, या ये सिर्फ एक कही सुनी बात है? नहीं, देखिए, लेख इसे कुछ विद्वानों या पौराणिक कथाओं के व्याख्याकारों की मान्यता के रूप में प्रस्तुत करता है। अच्छा। ये नहीं कहता कि इसे खोज लिया गया है या इसका कोई ठोस सबूत है, लेकिन जैसा आपने कहा, ये विचार खोए हुए शहरों या रहस्यमयी पानी के नीचे की दुनिया की कहानियों से मेल खाता है। हाँ, बिल्कुल। जो हमें दुनिया भर की संस्कृतियों और मिथकों में मिलती हैं। ये दिखाता है कि रामायण की मूल कथा कितनी जीवंत है, कि समय के साथ उसमें ऐसी नई रहस्यमयी परतें जुड़ती जाती हैं। ये परतें कहानी को और गहरा और आकर्षक बनाती हैं, उसे एक कालातीत रहस्य का आवरण देती हैं। लेख इस विचार को एक संभावित व्याख्या या सिद्धांत के तौर पर रखता है, न कि एक स्थापित सत्य के रूप में। तो ये भी एक तरह की व्याख्या ही हुई, जो उस दैवीय अग्नि के विचार को और भी ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमयी बना देती है। हाँ, ये कहानी को सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रखती, बल्कि समुद्र की अतल गहराइयों तक ले जाती है। सही कहा। ये दिखाता है कि मिथक या पौराणिक कथाएं वो पत्थर की लकीर नहीं होती। अच्छा। वे जीवित इकाइयों की तरह होती हैं, जो समय के साथ विकसित होती हैं, नए अर्थ ग्रहण करती हैं और अलग अलग व्याख्याओं को अपने में समेट लेती हैं। हर नई परत कहानी को एक नया आयाम देती है, उसे समकालीन श्रोताओं के लिए भी प्रासंगिक बनाए रखने में मदद करती है। तो हमने 3 मुख्य बातें देखी जो लेख इस दावे के समर्थन में रखता है। एक तो त्रेता युग की दैवीय अग्नि का विचार, हाँ,
फिर श्रीलंका में दिखने वाली वो रहस्यमयी रोशनी हाँ। और उससे जुड़ी स्थानीय लोक कथाएं। बिल्कुल। और तीसरा, ये समुद्र के नीचे डूबे स्वर्ण महल में जलती अनंत अग्नि का सिद्धांत। हाँ, ये 3 मुख्य बिंदु हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लेख हमें अंत में कहाँ लाकर छोड़ता है। क्या लंका वाकई आज भी जल रही है, या ये सब सिर्फ लोक कथाओं, मान्यताओं और गहरी आस्था का एक जटिल ताना बाना है? देखिए, मैं तो बुरी बात ये समझना है कि ये लेख इन सभी बातों को प्रस्तुत कैसे कर रहा है। ये इन्हें प्राचीन ग्रंथों के उद्धरणों, प्रचलित लोक कथाओं और कुछ विद्वानों की मान्यताओं के एक संकलन के रूप में पेश करता है। अच्छा, एक तरह का संकलन। हाँ, लेख कहीं ये दावा नहीं करता कि उसने वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया है कि लंका भौतिक रूप से जल रही है। नहीं, ये दावा नहीं है। नहीं, बल्कि वो ये उजागर कर रहा है कि ऐसा विश्वास मौजूद है, ये मान्यताएं जीवित हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। ये एक तरह से इन मान्यताओं का दस्तावेजीकरण कर रहा है, आप कह सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि ऐसी अविश्वसनीय सी लगने वाली कहानियां या मान्यताएं आखिर इतने लंबे समय तक जीवित क्यों रहती हैं? इनका क्या महत्व है हमारी संस्कृति में? इनके जीवित रहने के कई कारण हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है इनका स्रोत मतलब रामायण। हाँ, ये रामायण जैसे पूज्य ग्रंथ से जुड़ी हैं। ये भगवान राम, सीता जी, हनुमान जी जैसे आराध्य चरित्रों से जुड़ी हैं, जिनमें करोड़ों लोगों की अटूट आस्था है। सही बात है। जब कोई घटना ऐसे महान चरित्रों और पवित्र ग्रंथों से जुड़ जाती है, तो वो महज एक कहानी नहीं रह जाती, वो आस्था का प्रतीक बन जाती है। दूसरा कारण है कल्पना की शक्ति। अनंत अग्नि, दैवीय ज्वाला, समुद्र के नीचे जलता महल, ये कल्पनाएं बहुत शक्तिशाली हैं। हाँ, ये सच है। ये हमारे मन पर गहरा असर छोड़ती हैं, हमें अचंभित करती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। और तीसरा कारण है सांस्कृतिक निरंतरता। सांस्कृतिक निरंतरता? हाँ, ऐसी कथाएं हमें हमारी जड़ों से, हमारे अतीत से जोड़ती हैं। ये हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनकर हमें ये याद दिलाती हैं कि हम कौन हैं और हमारी विरासत क्या है। अच्छा। ये कथाएं मूल्यों, आदर्शों और विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनती हैं, भले ही उनका आधार पूरी तरह तथ्यात्मक ना होकर प्रतीकात्मक ही क्यों ना हो। ये बहुत दिलचस्प विश्लेषण है। यानी ये कथाएं सिर्फ मनोरंजन या रहस्य के लिए नहीं है, इनका एक गहरा सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। निश्चित रूप से ये दिखाती हैं कि कैसे पौराणिक कथाएं समाज के लिए एक गोंद की तरह काम करती हैं। गोंद की तरह? हाँ, जो उसे आपस में जोड़े रखती हैं, उसे एक साझा पहचान और इतिहास प्रदान करती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि दुनिया को समझने के तरीके सिर्फ वैज्ञानिक या तार्किक ही नहीं होते, हाँ, बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक भी होते हैं। तो आज हमने इस लेख के माध्यम से लंका के आज भी जलते रहने के इस रहस्यमयी दावे की पड़ताल की। हाँ, काफी रोचक पड़ताल रही। हमने देखा कि कैसे इसे त्रेता युग की दिव्य ज्वाला का नाम दिया गया है, कैसे श्रीलंका की कुछ हिस्सों में दिखने वाली रहस्यमयी रोशनियों को इससे जोड़ा जाता है, और कैसे समुद्र के नीचे डूबे स्वर्ण महल में अनंत अग्नि के जलने का एक और भी गहरा सिद्धांत प्रचलित है। और अंत में हम फिर उसी सवाल पर लौटते हैं, ये हकीकत है या आस्था का अद्भुत रूप? ये पूरी चर्चा ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि कैसे हजारों साल पहले घटी मानी जाने वाली घटनाएं, खासकर जो हमारी पौराणिक कथाओं और आस्थाओं का केंद्र हैं, हाँ, वो आज भी हमारी सोच, हमारी कल्पना और हमारे विश्वासों को किस गहराई तक प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। क्या ये महज गुजरे जमाने की कहानियां हैं, या इनका कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है जो आज के युग में भी हमारे लिए मायने रखता है? ये दिखाता है कि कुछ कहानियों में समय को लांघ जाने की अद्भुत क्षमता होती है। बिल्कुल, ये सोचना भी अपने आप में एक यात्रा है कि कैसे ये आख्यान समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और हर पीढ़ी उनमें अपने लिए कुछ न कुछ पाती है। और ऐसी किंवदंतियां, ऐसी मान्यताएं, ये हमें अपनी संस्कृति, अपनी आस्था और अपने इतिहास की उन रहस्यमयी अनदेखी परतों के बारे में सोचने का एक अनूठा अवसर देती हैं। सही कहा। ये दर्शाती हैं कि मिथक केवल अतीत का अवशेष नहीं है, बल्कि वे वर्तमान में भी जीवित रहते हैं, हमें हमारी सामूहिक स्मृति और सांस्कृतिक पहचान की याद दिलाते रहते हैं। वे हमें इतिहास और कल्पना के बीच की उस महीन रेखा पर चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। जाते जाते एक विचार श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं, क्या इतिहास या मिथकों की दुनिया में ऐसी और भी घटनाएं या स्थान हैं जिनके बारे में ये माना जाता है
कि उनके भौतिक निशान या प्रभाव आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। और अगर हैं, तो हम कैसे तय करते हैं कि कहाँ कल्पना या मिथक समाप्त होता है और कहाँ कोई छिपा हुआ अनदेखा इतिहास या सच्चाई शुरू हो सकती है? इस पर विचार कीजिएगा।